सभी को नमस्ते। मेरा जुड़ाव एक बच्चा रह गया इनका विवेक जी का कि ये आईटी सेक्टर के अपने जो ब्रांचेस चलाते हैं वो तो चलाते ही हैं, परंतु ये हमारा परिवार के प्रदेश मीडिया प्रभारी है। हमारा परिवार का जो केंद्रीय नेतृत्व है दिल्ली का, डॉक्टर मैं बताऊंगा आगे आपको जब मैं 5 मिनट में भी लूंगा, तो आप प्रांत स्तर की मीडिया का कार्य पूरा नहीं करें। तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं कभी, जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स कुछ नहीं बताते हैं, मेरे को भी नहीं बताया। 9th में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और जब मेरा बेटा हुआ तो कीड़ा आया दिमाग में कि अगर ये संस्कार इसको नहीं मिले तो हमारा बुढ़ापा कैसे जाएगा। तो मैंने दादा को फोन लगाया और इस वजह से लगाया क्योंकि आरएसएस के कुछ बच्चे, उनका स्टेटस में देखता था कि वो बड़ा प्यारा होता था। 1-2 बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन करे इंस्टीट्यूट में, तो उनका बात करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका प्रेजेंटेशन बड़ा प्यारा था। तो मैंने पहले इनको कहा कि मुझे आरएसएस ज्वाइन करना। तो इन्होंने मुझसे बोला कि तुम ज्वाइन हो गए। तो मैंने कहा सर ऐसे नहीं, मतलब मुझे ज्वाइन करनी। तो इन्होंने कहा कि कल आप आओ राजभवन और मैं आपको राजभवन लेके चलता हूँ। तो मुझे लगा कि फोन पे बात हो रही थी, मैंने देखा नहीं था इनको, तो मुझे लगा कि कोई फिरकी ले रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैंने इनको कई सारे कॉल किए कि कपड़ा क्या पहन के आना है, उन्होंने कहा कुछ भी पहन के आ जाओ, गाड़ी से आना है कि बाइक से आना है, कहीं कैसे भी आ जाओ। मैं पहुंचा वहाँ और जब पहुंचा तो वहाँ पर करीबन 30 लोगों की टीम वहाँ पर थी और राज्यपाल महोदया से बात हुई। उन्होंने एक कैंपेन चला रहे थे ब्लड डोनेशन का और प्लेटलेट्स रजिस्ट्री का, तो उसके संबंध में बात हुई हमारी। सर्वाइकल कैंसर वाली बात बता। हाँ, वहाँ पर एक नई चीज और पता चली जो मैडम ने बताई कि 11 से 13 साल की उम्र में अगर बच्चियों को, हमारी मातृशक्तियों को अगर एक डोज है अगर वो लग जाए तो उनको सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर कभी भी नहीं होगा। तो ये बात किसी को नहीं पता है, जो हमें भी वहां से पता चली। तो इस तरीके से चलता रहा। फिर हमारा परिवार में मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सबकी बातें सुनी। मीटिंग्स होती थी, लेकिन मैंने मीटिंग्स के लिए मतलब खुद को पहले मैंने तैयार किया कि नहीं मैं मीटिंग करूँगा, मेरे घर से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने अपने ऑफिस से मीटिंग स्टार्ट करी, जो भी आदेश दादा देते गए मैं करता गया और उसके बाद जो बातें यहाँ होती हैं उनको मैंने ये कोशिश नहीं किया कि आप अप्लाई कर रहे हो, मैंने खुद पर अप्लाई किया और मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक खत्म कर दिया। रामायण का आयोजन मैंने लास्ट अभी किया था। मैंने आप लोगों को भी इन्विटेशन दिया था, लेकिन शायद हमारा परिवार से केवल दादा ही आए थे मेरे पास और सतीश जी आए थे। आप आए थे सर? नहीं आ पाए थे, माता जी वाला। हाँ, तो हम लोग नहीं सर, मैंने उस पर डाला। ग्रुप चल रहे हैं, संख्या लगभग 200 के आसपास रहती है ग्रुप्स में और सारे मैसेजेस होते हैं, सारी फोटोग्राफ्स जाती है। इसके अलावा FB पेज मैंने बनाया हुआ है, वो चला रहा हूँ। इंस्टा पेज बना हुआ है, वो चल रहा है, उन पर एडिटिंग सारी चीज़ें होती हैं। और धर्म यात्रा जो ऑर्गेनाइज करी जाती है उसमें हम परिवार के साथ जाते हैं। तो पहली धर्म यात्रा हमारी हरिद्वार में, हल्द्वानी में थी, उत्तराखंड में, जो माननीय राज्यपाल जो वहाँ के हैं माननीय गुरमीत सिंह जी, उनके क्या थी और काफ़ी सारे लोग गए थे। 200 लोग वहाँ पर एकत्रित थे, जिनका भोजन था वहाँ पर 235 और कई सारी चीज़ों से होते हुए था। पहले हरिद्वार में हम लोगों ने जो है स्नान किया, कई सारी धर्मशालाएं थे वहाँ गए और उसके बाद फिर हम लोग भोज पर गए थे जो राज्यपाल महोदय हैं उनके पास। तो एक ये धर्म यात्रा थी जहाँ पर हम लोग बहुत सारे प्रांतों से, बहुत सारे राज्यों से लोग आए थे। हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, जो भी धर्म यात्रा होती है, मतलब पूरा परिवार जाता है।
बच्चे भी जाते हैं और वो बहुत अच्छा अनुभव था। वहाँ पर जो राज्यपाल महोदय थे उन्होंने पूरा भोजन का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, और वो भी हमारे परिवार के एक कार्यकर्ता थे, ये हम लोगों को वहाँ पर जानकारी है। मतलब ये समझिए विश्वनाथ मिश्रा जी भी कभी गवर्नर हो सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी हमारी धर्म यात्रा थी वो उज्जैन महाकालेश्वर की थी। इसमें हम लोग यहाँ से लगभग 7 से 8 परिवार गए थे। पूरी ट्रैवलर लखनऊ से गई थी, जो MP गई थी, उज्जैन गई थी, और वहाँ पर हम लोग जो भस्म आरती होती है जो उज्जैन की महाकालेश्वर, उसकी झंडी दिखाने का इंतजाम सलेम जी ने किया था, ब्रजेश पाठक जी ने उसको झंडी दिखाई, यहाँ से जो बस गई। और मैडम ने मतलब जो उनकी वो काजू वाजू सब बहुत सारा मिठाई और काजू वाजू सब दिया था सबके लिए। फिर हम लोग यहाँ से उज्जैन गए। उज्जैन में हम लोग भारत माता के मंदिर पे रुके, जो कि बहुत ही अच्छा था। कॉरिडोर देखा। भस्म आरती में हम लोगों की संख्या करीबन 140 थी, तो 2 पार्ट में हुई थी और उसका नेतृत्व दिया गया था मुझे। रात को 2 बजे से सब लोग आ जाते थे और 12 बजे रात में सोने जाते थे, और 2 बजे आना रहता था। दोनों दिन का दायित्व दिया गया था और मैंने दोनों दिन 70 और 60 ऐसे करके ग्रुप्स को मैंने भस्म आरती ले करके मैं गया। मुझे 2 दिन आरती मिली। उसके बाद हमारा भोपाल का टूर था, इंदौर का टूर था। वहाँ पर एक हनुमान मंदिर का बहुत अच्छा सा दर्शन कराया गया। इसके बाद वहाँ पर एक लेक है, वहाँ पर हम लोग गए थे। थोड़ा सा ग्रामीण टाइप का इलाका था वो, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस था वो, और लोटस वैली उसका नाम था, बहुत सुंदर था। तो वहाँ से होते हुए फिर हम लोगों की वापसी हुई थी। और ये तो धर्म यात्रा थी जो होती रही। इसके अलावा जो हम लोगों की जो संगठन की जो मीटिंग्स हैं, जो बैठक है, उसका प्रारूप ये नहीं होता है। हम लोग हमेशा घर पर ही मीटिंग करते हैं। घर का भोजन होता है। हमारे घर पर कई बार ऐसा हुआ कि मेरी मिसेस ने मतलब कम से कम सबके लिए भोजन बनाया, और हम लोगों ने करा। मैडम की थी लास्ट टाइम पे, तहरी भोज हम लोग कर पाए थे, बहुत स्वादिष्ट। तो इस तरीके से होता रहा। मेरा कुछ सजेशन है जो मैं देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई कार्य जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो एक सबसे बड़ा रोड़ा होता है वो शायद पैसा होता है। तो कुछ ऐसा हमें जरूर सोचना चाहिए जिससे कि हम उस चीजों को और बेहतर कर सके। दूसरी चीज कि हम मंदिर में कुछ बच्चों को लेकर के कॉम्पिटिशन ऐसे कराएं जिसमें देवी देवताओं की जानकारी और धर्म की जानकारी दें, जिससे कि तरीके से हम उनको पीरियडिकली देते हैं, मीन्स मंथ में एक बार, 2 महीने में एक बार, ऐसा कोई कंपटीशन कराएं और इस तरीके से हम उसको बच्चे को रिप्रेजेंट करें। तब ये चीजें बच्चों में अपने आप धीरे धीरे जाने लगे। तो ये मेरा सजेशन है। और बस बाकी मेरे से जो भी जहाँ पर भी हेल्प है मैं जरूर करूँगा, और मैं अपना टाइम देता हूँ। ये मतलब मेरे अंदर से है, ये ऐसा नहीं कि मैं संगठन में खाली मुझे पद के लिए जुड़ना है। मैं अपने आप को सक्रिय सदस्य लिखता हूँ, ना कि मीडिया प्रभारी प्रांत।